Welcome to module solving sessions of CA Foundation Quantitative Aptitude. अपन फिलहाल देख रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ फिनांस और उसमें एडिशनल क्वेश्चन बैंक. फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 4 years ऑन 20,000 इज. तो सिंपली अपने को पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर कंपाउंड निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का डिफरेंस. तो प्रिंसिपल अमाउंट है 20, इंटरेस्ट रेट है 5 एंड नंबर ऑफ ईयर्स है 4. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100. तो प्रिंसिपल है 20, एन है 4 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% डिवाइडेड बाय 100. तो आंसर आता है 4000. ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू पी इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन. तो प्रिंसिपल है 20,000, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इज 5%, रेस टू एन इज 4. अब 1.05 रेस टू 4 इंटू 20,000, तो आंसर आता है 24,310. अब 1.05 रेस टू 4 कैसे निकालेंगे? 1.05 इंटू इक्वल टू बटन 3 टाइम्स इंटू 20,000, तो 24,310 आएगा. अब ये तो अमाउंट है, इसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा. तो इंटरेस्ट आएगा 4,310. तो सिंपल इंटरेस्ट आया था 4,000, कंपाउंड आया था 4,310. तो डिफरेंस है 310. तो आंसर इज डी. The compound interest on half yearly results of 10,000, the rate for the first and second year being 6% and for the third year 9% per annum is. ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. तो पहले 2 साल 6% इंटरेस्ट है, फिर तीसरे साल 9% इंटरेस्ट है, और ये हाफ ईयरली हो रहा है. हाफ ईयरली होने के बाद क्या करना पड़ता? यन को इंटू 2 और रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइडेड बाई 2. तो 6 का आधा 3% और 9 का आधा 4.5%. तो ये 2 साल, तो 6% जो था 2 साल के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, तो मतलब 2 साल, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 4 क्योंकि इंटू 2 करना है, और इंटरेस्ट रेट हो जाएगा हाफ 3. तो 3% से 4 टर्म के लिए 10,000. तो इसका आंसर देखो, तो 10,000. फॉर्मूला क्या अपना बेसिक है, ए इज इक्वल टू पी इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि 6 मंथली है, और एन इंटू 2 क्योंकि 6 मंथली हो रहा है. तो 6 का आधा 3 और 2 साल 2 ईयर्स इंटू 2 हो जाएगा 4. तो 1.03 रेस टू 4 इंटू 10,000. तो 1.03 रेस टू 4 कैसे आएगा? 1.03 इंटू कैलसी पे इक्वल टू बटन 3 टाइम्स, तो आएगा 11,255. अब स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, इसका इंटरेस्ट अलग निकालते हैं. नहीं, ये पूरा अमाउंट तीसरे साल डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा. तो ये जो 2 साल के बाद जो पैसे मिले हैं, दिस विल बिकम प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर. 11,255 इंटू 9 का आधा 4.5, तो 4.5 और 1 साल ना, तो इंटू 2 करने के बाद हो जाएगा 2. तो 1.05 का स्क्वायर इंटू 11,255, तो आंसर आता 12,290. तो बेसिकली मैंने इनिशियली डिपॉजिट किए थे 10,000 और ये एंड में हो गए 12,290. तो 10,000 का 12,290 मतलब डिफरेंस कितना है? 2,290, 2,290. तो 2,290 ये आंसर आया, दैट इज द इंटरेस्ट. तो ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल, तो 2,290 आंसर आना चाहिए. तो 2,290 अगर तुम देखेंगे तो 2,200 है, 2,287, 285, इसलिए नन ऑफ दिस गया है क्योंकि आंसर है 2290. अब स्टूडेंट्स बोलते सर इतना नजदीक है तो हम लोग नियरेस्ट आंसर को टिक कर देंगे. यस, बट एक छोटा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने स्टार मार्क मारा है. इंस्टीट्यूट ने ये चीज तुमको क्लियर की है. जब ऑप्शंस बहुत नजदीक है 87, 85, मतलब उनको एक्यूरेट आंसर चाहिए, तो 2290 इज द एक्यूरेट आंसर. तो ठीक है, तो इसलिए नन ऑफ दिस को टिक करना है. नन ऑफ दिस को कब टिक करना है? जब ऑप्शंस बहुत नजदीक है बट ऑप्शन बहुत दूर दूर है. सपोज 2,200, 2,300 ऐसा कुछ होता, 2,400, तो ये 2,300 के नज़दीक है, तो मैं 2,300 को टिक कर देता क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर है. तो ये ऑप्शंस बहुत नज़दीक है, इसलिए मैंने नन ऑफ दिस को टिक किया. डी. अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू टू 2 years, due in 2 years at 5% compound interest when the present the interest is paid on year basis is. तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? प्रेजेंट वैल्यू. ओके, तो तुमको क्वेश्चन में पूछा है प्रेजेंट वैल्यू. तो क्वेश्चन ने पूछा है तुमको प्रेजेंट वैल्यू. तो अभी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो कंपाउंड का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू पी इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एम, इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूँ? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन, 1 प्लस आई रेस टू एन. ये ऐसे भी कर सकते हैं. अब
अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके, मैं दोनों तरीके सिखा दूंगा। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज़ टू एन, कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा है। तो 10,000 कब मिलने वाले हैं? 2 साल के बाद। तो फ्यूचर वैल्यू 10,000, प्रेजेंट वैल्यू मुझे पता नहीं है। इंटरेस्ट रेट 5%, कितने साल? 2। तो 1.05 रेज़ टू 2, तो 1.05 रेज़ टू 2 आएगा कैलसी पे 1.1025। तो ये 1.1025 क्या हो जाएगा? 10,000 के डिवाइड बाय में चलेगा, प्रेजेंट वैल्यू उधर ही चलेगा, ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1025 तो आ गया 9070, 9070 ए ऑप्शन। इसको और एक तरीका क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने का तरीका है फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब पीवी फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो फ्यूचर वैल्यू 10,000 है, 10,000 इंटू, तो 5% 2 साल, तो ऑन योर कैलकुलेटर, एनुअल कैलकुलेटर 1 डिवाइडेड बाय 1.05, 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इक्वल टू बटन 2 टाइम्स, इक्वल टू बटन 2 टाइम्स। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, जीटी दबाना है एन्युटी में, जीटी दबाना है एन्युटी, एन्युटी नहीं है तो जीटी मत दबाओ। तो सीधा 1 डिवाइड बाय 1.05 दो बार इक्वल टू बटन, तो ये तुम्हारा हो गया 9070। यहाँ पे भी आंसर आएगा। दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। जनरली मैं प्रेफर ये वाली मेथड करता हूँ। अब ये फॉर्मूला बेस अलग से याद नहीं रखना पड़ता, इसमें याद रखना पड़ता है, जो भी स्टूडेंट की इच्छा है वो कर सकता है। फोर्थ, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू इन 2 years 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, बट ये और ये क्वेश्चन सेम है, पर यहाँ पे हाफ ईयरली है, ऊपर ईयरली था और यहाँ पे हाफ ईयरली बोला है, सेम क्वेश्चन है। तो 5 पर जब हाफ ईयरली तो क्या करना है, इंटरेस्ट रेट को आधा, तो 5 का हो जाएगा 2.5% और ईयर को इंटू 2 4। सेम अभी जैसा करे वैसा सेम, दोनों भी एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ अभी आई क्या लेंगे 1.025 और एन कितना लेंगे 4। तो अगर ये फॉर्मूला मेथड से करते, फ्यूचर वैल्यू 10,000, प्रेजेंट वैल्यू पता नहीं, 1.025 रेस टू 4, ये कैसा निकालेंगे 1.025 इंटू इक्वल टू बटन 3 टाइम्स, जो भी नंबर आया वो नंबर को 10,000 10,000 को डिवाइडेड बाय वो नंबर करो, तो 1.1038 आएगा वो नंबर, तो आएगा 9059। बट ये शॉर्टकट मेथड से करना है तो कैसा करेंगे, ये जो मैंने बोला था प्रेफर्ड मेथड, तो इसको कैसा करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते, तो 5% इंटरेस्ट था पर हाफ ईयर लेता तो उसको आधा करो, तो 1 डिवाइड बाय 1.025, 1 डिवाइड बाय 1.025 इक्वल टू बटन 2 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स, इक्वल टू बटन 4 टाइम्स, जो भी नंबर आया उसको इंटू 10,000 करो, 9059। ये शॉर्टकट से आ जाता है। दोनों भी मेथड है, जो यूज करना है कर सकते हो। हाँ पर अभी देखो 9059.5 दैट इज 9060, तो 9060 के नियरेस्ट कोई आंसर है क्या, सी ऑप्शन, इसलिए सी को टिक कर। सर अभी नन ऑफ दिस क्यों नहीं करे, हाँ क्यों नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में देखो 2 रुपए के फर्क से था, यहाँ पे इतने नजदीक नजदीक ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैंने 9060 को या 61 को टिक कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट थोड़ा सा गलत करती है, पर एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को पर्सनली फील होता है कि ऐसे टाइम पे तो इतने नज़दीक नज़दीक वाले ऑप्शन नहीं देंगे, अगर दे ही देगी तो नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं देगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसलिए टिक किया है क्योंकि करेक्ट आंसर है 9060 सी। Johnson left 1 lakh with the direction that it should be divided in a such a way that his minor sons, Tomoduku and Haru, aged 9, 12 and 15 years, should each receive equally after attaining the age of 25 years. The rate of interest being 3.5%, how much each son receive after getting 25 years old? तो क्वेश्चन को पहले समझेंगे। एक बुढ़ाऊ था जॉनसन बोल के, उसके 3 बच्चे थे, टोमोडुको और हरू। ठीक है, तो टीडीएच जो 3 बच्चे थे उनकी आज की उम्र है 9 साल 12 साल एंड 15 साल, आज की उम्र है 9 साल 12 साल 15 साल। ये जब 25 साल के हो जाएंगे उनको एक अमाउंट मिलेगी, और जब ये तीनों भी 25 साल के होंगे, अलग अलग टाइम पे होंगे, तो जब भी 25 साल के होंगे अमाउंट मिलेगी, और वो अमाउंट फिक्स है, वो अमाउंट फिक्स है, सबको सेम मिलेगी। अगर मुझे 1 लाख मिलेगी तो मेरे भाई को भी 1 लाख मिलेगी, उसके भी छोटे भाई को भी 1 लाख ही मिलेगी जब वो 25 साल के हो जाएंगे। ये 1 लाख नंबर है, रियल नंबर नहीं पता है, तो एक अमाउंट फिक्स मिल जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट कितना है, 3.5% है। अब क्वेश्चन ये है कि उसके पास आज के तारीख में कितने पैसे, 1 लाख। अब तीनों को इक्वल नहीं बांटना है, 33 33 33। अगर वैसा करेंगे तो हर एक के 25 साल में गैप अलग है, तो अलग अलग अमाउंट मिलेंगी, यही तो ट्रिक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने स्टार मार्क के रखा है। तो कैसा, ये टॉम डुगू और हरू टोटल,
तो आज के तारीख में इसको x दे रहे, इसको y दे रहे, इसको z दे रहे, x प्लस वाई प्लस जेड का टोटल 1 लाख आएगा, क्योंकि इनके पास 1 लाख है और ये तीनों का टोटल 1 लाख है। अब करंट एज क्या है इनकी, एज है 9 12 15, 9 12 15, ये इनकी करंट एज है। अब ये 25 साल के होने के बाद उनको पैसे मिल रहे हैं, तो 9 साल वाला जो बच्चा है उसको 25 साल होने को कितने साल लगेंगे, 16, 12 वाले को 13, 15 साल का जो बच्चा है उसको 25 साल होने के लिए 10 साल लगेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अभी सीखा था क्वेश्चन नंबर 4 एंड 3 में, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो, कितना परसेंट से, 3.5% से 16 साल का। तो क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.035, 1 डिवाइडेड बाय 1.035 कितने बार, 16 बार, 16 बार। जीटी मत दबाओ, सिर्फ 16 बार करो, नंबर आएगा 0.5767। वैसे 13 बार दबाने क्या देगा 6394, और 10 बार दबाने क्या देगा 7089। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। जो फ्यूचर वैल्यू है, टॉम को भी ए मिलेगी, डी को भी ए मिलेगी, एच को भी ए मिलेगी, ये फिक्स है। बेसिक डेटा समझ में आ गया। अब आते हैं, तो व्हाट इज बेसिक थिंग, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवी फैक्टर। अपन ने वही बोला है क्या, देखो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवी फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू तो अपने को पता है सबकी, एक्स वाई एंड जेड। तो टॉम की एक्स, डुक्कू की वाई और हैरी की जेड। और फ्यूचर वैल्यू सबकी सेम है, ए। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अभी अपन ने ढूंढे सबके। तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 लाख, ये अपन ने बेसिक इक्वेशन बनाया। तो x की वैल्यू क्या है, 0.5767 a, 0.6394 a, 0.7089 a। अब तीनों का टोटल 1 लाख आएगा, तो इन तीनों का टोटल आएगा 1.9250। 1.9250 a इज इक्वल टू 1 लाख। तो a की वैल्यू आ गई 51,947। तो 51,947, 51,947 तो नहीं है कोई भी नियरेस्ट नंबर, इसलिए डी ऑप्शन। तो नन ऑफ दिस, करेक्ट आंसर इज 51,947। ये नियरेस्ट आंसर नहीं, इसलिए नन ऑफ दिस को टिक किया है। सिक्स्थ, इन हाउ मेनी इयर्स विल द सम ऑफ मनी डबल्स एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो याद रखो कि हाउ मेनी इयर्स, मैंने ये फाउंड कितने बार तो भी बोला है इस चैप्टर के अंदर, जब भी ईयर्स ढूंढने हैं, ईयर ढूंढने हैं, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन टू क्वेश्चन, ये एक ही तरीका है और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अब ऑप्शन टू क्वेश्चन करने का है तो कैसे करने का, लेट मी टेल यू। तो अब अपने को क्या करने का है, डबल करने का है। तो किससे करने का है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू पी इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन। क्या है फॉर्मूला, a इज इक्वल टू पी इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन। तो मैं अजम्पशन कर रहा हूँ कि 100 रुपये डिपॉजिट करें, तो डबल हो जाएगा 200 हो जाएंगे। तो 200 इज इक्वल टू 100, 1.05 रेस टू एन। तो ये 100 ऊपर नीचे आ जाएंगे 200 के, तो हो जाएगा 2। तो 2 इज इक्वल टू 1.05 रेस टू एन। बस इस लेवल पे आके तुम्हारा इक्वेशन रुक जाएगा। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, एन की वैल्यूज ऑप्शन वाले लेके करनी है, अलग अलग ऑप्शन के वैल्यूज लेके करने हैं और तुमको आंसर मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि सर 15 साल लेना तो इजी है, पर 15 साल 3 महीने कैसे लेना, आई एम देयर। तो क्या करने का, 3 साल को डिवाइडेड बाय 3 महीने है ना, तो 3 महीने को ईयर में कन्वर्ट करो। तो 3 महीना डिवाइडेड बाय 12 तो आता है 0.25, तो 15.25। तो 1.05 रेस टू 15.25। सर पॉइंट वाले रेस टू कैसे निकालते हैं, तो मैंने कैल्सी का प्रोसीजर बाजू में लिखा है, कैल्सी का प्रोसीजर बाजू में लिखा है। अभी क्या करेंगे, एवरीबडी ऑन योर कैलकुलेटर 1.05, 1.05 ले लिए, शांति से सुन लो, करेंगे समझ में आ जाएगा। 1.05 रूट बटन 12 टाइम्स, रूट बटन 12 टाइम्स -1 इनटू, इनटू क्योंकि अपन रेज कर रहे हैं, पावर निकाल रहे हैं, इनटू जो भी नंबर चाहिए 15.25, 15.25 प्लस 1 इनटू इक्वल टू 12 बार। तो जो भी नंबर आएगा वो 2 आना चाहिए, अगर 2 आया मतलब करेक्ट है। पर मैंने हर ऑप्शन का करके देखा, इसमें एक्चुअली बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन, तो 2 मंथ्स का अगर मैं ईयर में करता हूँ तो 0.166 आता है, तो 14.166 वहाँ पे रखना पड़ेगा। ओके 14.166। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इफ आई सॉल्व इट, ओके, तो आंसर है ना 1.99 के नजदीक आता है, 1.95 समथिंग आता है, और 14.3 का आता है 2.04। तो ये दोनों भी करेक्ट आंसर है,
बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, इसमें थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो इंस्टीट्यूट ने बी ऑप्शन माना है। जबकि मुझे पर्सनली फील होता है कि जब डबल बोला है तो लोगों को एक्स्ट्रा पैसे चलते, कम पैसे नहीं चलते, तो सी ऑप्शन आना चाहिए, मुझे पर्सनली फील होता है। पर ठीक है, इंस्टीट्यूट ने नियरेस्ट नंबर देखा है, तो नियरेस्ट नंबर 2 मंथ्स के आसपास आता है, तो बी को टिक कर लिया है इन्होंने। तो इंस्टीट्यूट का फॉलो करना है या ये करना है, इट्स अप टू स्टूडेंट्स। मुझे पर्सनली सी फील होता है, इंस्टीट्यूट ने बी ऑप्शन दिया है, और ये तुमको प्रोसीजर मैंने सिखा दिया कैसे करना है। 7th, इन हाउ मेनी ईयर्स द सम ऑफ मनी ट्रिबल्स, ट्रिबल मतलब ट्रिपल, एट 5% एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली बेसिस। अब यहाँ पे क्या बोला है, हाफ ईयरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस, ये और ये सेम है, सिर्फ डबल की जगह ट्रिपल है, तो सेम करने का है तुमको। 5% का हाफ ईयरली मतलब इंटरेस्ट रेट को डिवाइडेड बाय 2 और ईयर्स को इंटू 2, तो 5% का आधा 1.025, ट्रिपल करना है तो 3 है, तो 3 और रेस टू 2n आएगा। अब मैंने जब भी बोला ईयर जब भी ढूंढना है, ईयर जब भी ढूंढना है, ऑप्शन टू क्वेश्चन ही जाना पड़ेगा। अब तुमको याद रखने का, ऑप्शंस के हर एक ऑप्शंस को इंटू 2 करो, इंटू 2, जैसा 22 पॉइंट, ये 3 मंथ्स मतलब कितना होता, 22.25 ईयर्स इंटू 2 करो तो क्या होगा 44.5, इंटू 2 करना है 44.5। अब जो मैंने स्टेप्स बोले क्या लेंगे, 1.025, 1.025, 12 टाइम रूट बटन, -1 इंटू 44.5 +1 इंटू 12 टाइम्स करो, तो तुम्हारा नंबर 3 आएगा, कैलसी पे 3, मतलब वो आंसर करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन। और ये ऑप्शन टू क्वेश्चन करके देखने का और कोई तरीका नहीं है, तो डी ऑप्शन। 8th, a machine depreciates at 10% of its value at the beginning of the year. The cost and the scrap value realized at the time of sale being 23,240 and 9,000, मतलब 23,240 का asset का price है, 9,000 उसका scrap value है। In how many years the machine was put to use? Again, how many years, जब भी टाइम पीरियड पूछा है, जब भी टाइम पीरियड पूछा है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला क्या बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज करके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था a इज इक्वल टू पी इंटू द ब्रैकेट 1 + i रेज़ टू n। इंटरेस्ट से वैल्यू बढ़ती है और डेप्रिसिएशन से वैल्यू घटती है, तो इसलिए प्लस की जगह माइनस, तो नया फॉर्मूला क्या बनता है, WDV इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू ब्रैकेट 1 - डेप्रिसिएशन रेट रेज़ टू n। तो WDV वैल्यू कितनी होना 9,000, कॉस्ट कितनी है 23,240, 1 - डेप्रिसिएशन रेट कितना बोला है 10%, तो 0.1 रेज़ टू n, कितने साल वो तो ढूंढना है। तो 9,000 इज इक्वल टू 23,240 इज इक्वल टू 0.9 रेज़ टू n, तो 23,240 नीचे चले जाएगा, तो 0.3872, 0.3872 इज इक्वल टू 0.9 रेज़ टू n, तो 0.9 रेज़ टू n करने का है। अब ऑप्शन टू क्वेश्चन ही जाना पड़ेगा, अब मुझे 9 पता है आंसर, तो 0.9 इंटू रेज़ टू 9 चाहिए ना, इक्वल टू बटन 8 टाइम्स, चेक करो 0.3872 आ रहा है क्या, अगर 0.3872 आ गया मतलब वो आंसर करेक्ट है। तो हर ऑप्शन में तुमको देखना पड़ेगा, 7 ईयर्स डाल के देखना पड़ेगा, 0.9 रेज़ टू 7, 0.9 रेज़ टू 8, तो 0.9 रेज़ टू 9 जब करेगा आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन टू क्वेश्चन, सी ऑप्शन। अ मशीन वर्थ 490740 is depreciated at 15% on its opening value each year when its value would reduce to 2 lakh, तो 2 लाख रुपए कब हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल बनाया वाला है, तो मशीन की वैल्यू कितनी है 4,90,740, 15% का डेप्रिसिएशन रेट है, 15% का डेप्रिसिएशन रिड्यूस बाय 90%, 90% से रिड्यूस हो जाएगा मतलब वैल्यू कितनी बचेगी 10%, तो 4,97,40 का 10% कितना, तो मुझे जो नंबर चाहिए इसको 90%, तो 49,000 के आसपास कुछ तो चाहिए, सॉरी सॉरी माय बैड लक, ये ऊपर दोनों सेम क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मुझे रिड्यूस कितने पे करने का है 2 लाख, तो 2 लाख वैल्यू चाहिए, तो मैं डिप्रिसिएट करूंगा 4,97,40 का -15% करो, -15%, 4,17,129 आएगा, 4,17,129, और 15% माइनस करो 3,54,559, और 15% माइनस करो, ऐसा करते 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 तुम
पांचवें साल पे आएंगे 2,17,000 और छठवें साल पे आएंगे 1,85,000। अपने को कितना चाहिए? 2 लाख। तो इतना तो कॉमन सेंस है कि पांचवें साल के एंड में 2,17,000 हुआ और सिक्स ईयर के एंड में 1,85,000। तो 5 और 6 के बीच में आंसर है। 5 साल के ऊपर 6 साल के नीचे। तो 5 साल के ऊपर 6 साल के नीचे एक ही ऑप्शन है, डी। टिक कर दो। 5 और 6 के बीच में चाहिए तो एक ही ऑप्शन है। तो ये हो गया। अब पर इसको अगर तुमको एक्यूरेट 7 मंथ्स कैसे निकालना है, 7 मंथ्स, तो 2,17,000 हो गए, मतलब 2 लाख मुझे वैल्यू चाहिए। तो और कितना डिप्रिसिएट करना है? 17,743 या 44, 17,744 मुझे डिप्रिसिएट करना है। तो पांचवें साल से छठवें साल जाने तक, पांचवें साल से छठवें साल जाने तक कितना डिप्रिसिएट हुआ? 32,662। तो 32,662 डिप्रिसिएट हुआ 12 महीने में। कितने महीने में? 12 महीने में। तो मुझे ये ऐसा देखना पड़ता है कि इतना डिप्रिसिएट 12 महीने में हुआ और मुझे एडिशनल चाहिए 17,744, ये कितने महीने में होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस, 12 डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस, तो 6.51 आएगा। 6.51। तो ये 6.51 जो है, तो 6.51 इज ऑलमोस्ट 6.5 महीने, तो 7 महीने कर लो। तो 5 years 7 months अप्रोक्सीमेटली, दैट इज द आंसर। एक तो लॉजिकली समझ में आता 5 और 6 के बीच में, तो उसमें तो डी ऑप्शन था, टिक कर सकते थे। अ मशीन वर्थ 4,97,40 इज डेप्रिसिएटेड एट 15%, उसकी वैल्यू 90% कब होगी? सेम क्वेश्चन है, पर अभी 90% मतलब रिक्वायर्ड वैल्यू है 49,000। तो हर साल 15 माइनस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो तुमको समझ में आया 13 साल के एंड में 59,000 है। 13 साल के एंड में 59,000, 14 साल के एंड में 50,000, पर अपने को 49 चाहिए। तो 15वें साल के एंड में तुमको 42 दिख रहा है, तो 50 का ये दिख रहा है 42। तो 49 इन दोनों के बीच में आया, 49 इन दोनों के बीच में आया। तो 49 14 और 15 साल के बीच में, 14 और 15 साल के बीच में ऑप्शन डी ही है। टिक कर दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर किसी को डिटेल में चाहिए तो 49 इतना चाहिए, 50,000 है, तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 1359। तो मैंने एक साल में कितना? 7564, 7564 12 महीने में किया, तो 1359 कितने इसमें होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 मंथ्स आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स, डी ऑप्शन। तो ये तो अंदाजा से समझ गया कि 14 और 15 के बीच में है, तो डी ऑप्शन। 11th, Alibaba borrows rupees 6 lakh housing loan at 6%, repayable in 20 annual installments, commencing at the end of first year. How much annual payment is necessary? तो मैंने ये एन्युइटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि एन्युइटी का कैसे समझा मुझे? एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, तो एन्युइटी का हो गया। बोरोस, तो लोन वाला जो भी एन्युइटी होता है वो प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ लोन क्या है? मैंने ये एक्सरसाइज सी में भी बोला है। तो लोन इज इक्वल टू पीवी फैक्टर इनटू इंस्टॉलमेंट। तो लोन इज इक्वल टू पीवी फैक्टर इनटू इंस्टॉलमेंट्स। तो पीवी फैक्टर इनटू इंस्टॉलमेंट्स, ओके। तो लोन कितना लिया? 6 लाख। लोन कितना लिया? 6 लाख। पीवी फैक्टर कैसे निकालते हैं? पीवी फैक्टर मैंने तब भी सिखाया था, वापस से बता दूंगा। इंस्टॉलमेंट तो निकालना है अपने को। पीवी फैक्टर 6% से 20 इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर्स। तो कैलसी पे कैसा करेंगे? 1 डिवाइड बाय 1.06, 1 डिवाइड बाय 1.06 इक्वल टू बटन 20 टाइम्स, फिर जीटी दबाएंगे, फिर जीटी। अगर किसी के कैलसी पे जीटी नहीं है तो कैलसी आज के आज रिप्लेस कर लो। अगर किसी को इसके अलावा मेमोरी प्लस वाला ऑप्शन चाहिए तो यूट्यूब पे मेरे ही चैनल पे एक्सरसाइज सी में देख लो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया वाला है। तो 1 डिवाइड बाय 1.06 इक्वल टू बटन 20 टाइम्स, फिर जीटी करो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिल जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 11.47, 11.47। तो ये हो गया इंटू इंस्टॉलमेंट 6 लाख। तो इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइड बाय दिस, तो आ गया 52,310, 52,310, सी ऑप्शन आ गया। यस। 12th, a sinking fund is created for redeeming debenture worth 5 lakh at the end of 25 years. How much provision needed to be made out of profit each year provided sinking fund investment can earn 4% per annum? Again, तो मुझे क्या करना है? रिडीम करना है। रिडीम कब होता है? फ्यूचर में। तो ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन हो गया। और क्या करने का है?
ईच ईयर, मतलब ये एन्युटी हो गया, तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी है। ईच ईयर बोलने से वो एन्युटी हो गया, रिडीमेबल फ्यूचर में होता है इसलिए फ्यूचर वैल्यू एन्युटी हो गया। तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का फॉर्मूला क्या है? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इनटू एन्युटी। तो फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए अपने को? 5 लाख। एन्युटी ये तो निकालना है। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 4% फॉर 25 ईयर्स, आपने को बोला था 25 साल के बाद चाहिए और 4% से कमा रहे हैं। ओके, तो 25 साल के बाद चाहिए 4% से, तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते कैलकुलेटर पे? 1.04 इंटू, तो 25 साल चाहिए तो 1 माइनस 24 बार इक्वल टू बटन 24 टाइम्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.04 डिवाइडेड बाय 0.04 इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आ गया। तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है 41.65 इंटू एन्युटी। तो एन्युटी इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाय दिस, 5 लाख डिवाइडेड बाय दिस 12,006, 12,006, दैट इज ए ऑप्शन। ओके, हाँ। तो ये बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये सर वर्किंग, तो 2-3 ऑप्शन से तुम यूट्यूब वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर किसी को वर्किंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो सर नीड द वर्किंग्स, मैं भेज दूंगा यार, क्यों लोड ले रहे हो। और अगेन दिस इज नॉट अ टीचिंग, मेरे को लगता है कि बच्चों को डाउट्स हैं, तो डाउट्स बच्चों को सिर्फ क्लिक होना चाहिए कि कैसा कैसा करना है, तो हो जाता है, तो मैंने बता दिया ये सब चीज़ें। ओके, सो दैट वाज द मेन इंटेंशन। अगर किसी को एक आधा क्वेश्चन बहुत डिटेल में चाहिए तो बोल दो, वो उसका भी वीडियो मिल जाएगा, पर उसके लिए कमेंट में डालना पड़ेगा। 13, a machine costs 5,20,000 with an estimated life of 25 years. A sinking fund is created to replace it by new model at 25% higher cost after 25 years with a scrap realization of 25,000। थोड़ा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। तो मशीन की वैल्यू है 5,20,000, लाइफ है 25 साल, अपने को इसको क्या करने का है? रिप्लेस। पर तब कितने पैसे रहेगी? 25% हायर कॉस्ट। तो करो, 5,20,000 का 25% हायर कॉस्ट, एवरीबडी ऑन योर कैलकुलेटर, 5,20,000 प्लस 25%, प्लस 25% करते फ्यूचर वैल्यू आ गई। एंड ये मशीन जब तक ओल्ड हो जाएगी तो इसको बेच देंगे, कितने में बेचेंगे? 25,000, माइनस 25,000 करो, तो 5,20,000 में 25% ऐड करो, माइनस 25,000 करो, कितना नंबर आया? 5,20,000 में 25,000 ऐड करो, माइनस 25,000, तो 6,25,000 आ गया क्या? यस। तो मुझे 6,25,000 चाहिए, कब? 25 साल के बाद, तो ये हो गया फ्यूचर वैल्यू। बट एन्युटी है कि नहीं? देखो, व्हाट अमाउंट शुड बी सेट असाइड एवरी ईयर? एवरी ईयर बोलते एन्युटी हो गया, तो ये फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। तो जस्ट अब भी अपन ने सीखा फ्यूचर वैल्यू एन्युटी क्या है फॉर्मूला? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इनटू एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इनटू एन्युटी। तो इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए अपने को? 6,25,000, एन्युटी तो ढूंढना है, तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट से कमाने का है? 3.5% से, कितने साल? 25 साल। तो 3.5% से 25 साल, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं? एवरीबडी ऑन कैलकुलेटर, 1.035 इंटू 25 साल, तो -124 इक्वल टू बटन 24 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय 0.035 इक्वल टू, तुमको आ गया फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आया 38.95, तो डिवाइड बाय करो 16,046 आंसर आएगा, 16,046। तो नियरेस्ट आंसर इज 16,050, सी को मैंने टिक कर दिया, 16,050 सी को टिक कर दिया। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे ये चीज फर्स्ट स्टेप है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क करके रखा है। राजा aged 40 wishes his wife Rani to have 40 lakhs at his death. If his expectation of life is another 30 years and he starts making equal annual investments commencing now at 3% compound interest per annum, how much should he invest annually? Annually बोलते ये हो गया annuity। एनुअली बोलते ही एन्युटी हो गया। टू हैव 40 lakhs एट हिज डेथ, मतलब फ्यूचर में 40 लाख चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट वाला हो गया। कितने साल? 30 साल, और अनदर 30 साल ये जिएगा भाई साहब। इक्वल इंस्टॉलमेंट 3% से इंटरेस्ट है, तो मुझे 40 लाख 30 साल के बाद चाहिए, तो आज मैं कितने भरूं? अगेन ये इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इनटू एन्युटी। तो कितने चाहिए? 40 लाख।
तो 40 लाख इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 3% से 30 साल, 3% से 30 साल इंटू एन्युटी। अब फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं? 3% से 30 साल, तो 1.03 इंटू 30 साल है तो 29 टाइम्स इक्वल टू बटन 29 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 0.03 इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आ जाएगा, तो 47.58। तो एन्युटी हो जाएगा डिवाइड बाय करके 84077, 84077, 84077 से नियरेस्ट आंसर इज डी। मैंने डी को टिक कर दिया। ओके, सो ये आंसर आ गया। अब किसी को भी ये जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैंने बाजू में लिखा है कैसे निकालना है, डिटेल में चाहिए तो एक्सरसाइज सी देखो, मेरे ख्याल से उसमें सब डिटेल में स्लोली बताया। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा ही है वैसे क्या करना है तुम्हारे कैलकुलेटर पे स्टेप्स, तो इससे तुमको आंसर ईजी हो जाएगा। 15, अप्पू रिटायर्स 60 at 60 years receiving a pension of 14,400 a year paid in half yearly installments। तो 14,400 साल के मिलेंगे हाफ ईयरली, तो इसको आधा आधा मिलेगा, तो अभी मिलेंगे 7,200, बाद में मिलेंगे 7,200। और रेस्ट ऑफ हिज लाइफ आफ्टर रेकनिंग his life expectation to be 13 years and that interest at 4% per annum is payable half yearly। ओके, तो 13 साल की उसकी और जीने की इच्छा है। भाई साहब ने इतने पाप किए कि 13 साल ही जिएगा, बाद में बाली जैसे तीर्थ क्षेत्र में जाके, थाईलैंड वगैरह गोवा जाके भाई साहब मर जाएंगे। सॉरी, तीर्थ क्षेत्र कहाँ से तो जाएंगे यार। तो 13 साल हाफ ईयरली, 13 साल हाफ ईयरली मतलब 26। तो जब भी हाफ ईयरली है तो टाइम पीरियड को इंटू 2 करना, तो इसको इंटू 2। और इंटरेस्ट रेट कितना बोला है? इंटरेस्ट रेट बोला है 4%। तो हाफ ईयरली की वजह से अपन क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को आधा, टाइम को दुगना। तो 13 का दुगना 26, 4 का आधा 2%। तो वैसा करने का है। व्हाट इज द सम इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। आज के तारीख में ये पैसों का क्या वैल्यू है। ओके, और ये एन्युटी क्यों है? क्योंकि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। और प्रेजेंट वैल्यू क्यों है? क्योंकि आज की तारीख की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इनटू एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इनटू एन्युटी। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं? हाफ ईयरली है ना, तो 4 का आधा 2, 13 का इंटू 26, तो 2% फॉर 26 टर्म्स कैलसी पे 1 डिवाइड बाय 1.02 इक्वल टू बटन 26 टाइम्स जीटी। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया 20.12। तो 20.12 इंटू 7,200, क्यों? क्योंकि साल के 14,400 होते, तो हाफ ईयरली कितना मिलेंगे? 7,200। तो मल्टीप्लाई करो 1,44,870, तो 1,44,870 नियरेस्ट आंसर इज बी। तो मैंने बी को टिक कर दिया, 1,44,870, तो 900 के आसपास है। होप तुमको सभी डाउट्स तुम्हारे क्लियर हुए रहेंगे, और हर चीज़ मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन भी की है तुम्हारे सामने, हर एक चीज़ की वर्किंग रखी वाली है। इफ एनीबडी नीड्स द वर्किंग जस्ट कमेंट सेक्शन में डाल दो नीड द वर्किंग, आई विल सेंड इट टू देम, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड बाकी क्या है, जो भी रिक्वायर्ड है, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, सब चाहिए कमेंट सेक्शन में डालो। और कुछ भी तुमको हेल्प हुई रहेंगी, एक हाथ बार का भी हेल्प हुआ रहेगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले लेक्चर में।